प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप में से अनेक युवा इस समय एडमिशन के प्रथम चरण की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न है कि हमने ऑनलाइन पंजीयन करवा लिया है, हमारे दस्तावेजों का सत्यापन भी हो गया है, अब आगे क्या करना है, फीस कहाँ जमा करना है, फॉर्म कॉलेज में कब जमा होगा। आइए जानते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से। सर, आपका चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों को जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल। एडमिशन के संबंध में इस समय 2 स्तरों पर प्रक्रिया चल रही है। पहला स्तर है स्नातक स्तर और दूसरा स्तर है स्नातकोत्तर स्तर। हिंदी के शब्द हैं, कुछ युवाओं को कठिन महसूस हो सकते हैं। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। स्नातक या ग्रेजुएशन में आप बीए या बीकॉम या बीएससी या बीएचएससी या बीबीए जैसे कोर्स करते हैं और स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए जैसे कोर्स करते हैं। तो अब आपके प्रश्न ये है कि हमने ऑनलाइन पंजीयन करवा लिया है, हमारे दस्तावेज़ों का ऑनलाइन सत्यापन भी हो गया है। आप में से कुछ युवा ऐसे होंगे जिनके दस्तावेज़ों का सत्यापन ऑनलाइन नहीं हुआ होगा, तो वो कॉलेज गए होंगे और कॉलेज में जाकर उन्होंने सत्यापन का कार्य करवा लिया होगा। अब क्या करें? तो अब देखिए क्या करना होगा आपको। स्नातक स्तर की अगर हम बात करें यानी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपको 20 अगस्त के दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। 20 अगस्त के दिन आपको आवंटन पत्र जारी होंगे। आवंटन पत्र यानी अलॉटमेंट लेटर। यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि में एडमिशन लेने के लिए प्रक्रिया कर रहे होंगे तो 20 अगस्त को आवंटन पत्र जारी होंगे। ये क्या होते हैं? चूँकि किसी कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन करते हैं, उपलब्ध सीटों के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनती है और जिन विद्यार्थियों के नाम उस लिस्ट में आ जाते हैं वो आवंटन पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 20 अगस्त को ऑनलाइन सेंटर पर संपर्क करना है और पूछना है कि क्या आपके नाम से आवंटन पत्र जारी हो गया है। कौन जारी करेगा? उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल से ये आवंटन पत्र जारी होंगे। यदि आपका आवंटन पत्र मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। आवंटन पत्र की प्रिंट आप प्राप्त कर लीजिए और आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन सेंटर वाले आपको बता देंगे कि आपकी कक्षा के लिए आपको कितनी फ़ीस भरनी है। आप वहीं ऑनलाइन सेंटर पर ही फ़ीस भर दीजिए। अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल पर या स्नातक स्तर पर फ़ीस भरने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? क्योंकि आप 20 तारीख को आवंटन पत्र देखने जाएंगे, हो सकता है कि उस समय आपके पास फ़ीस देने के लिए पैसे ना हों, तो आपको समय की अपेक्षा होगी। तो चिंता की कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन लेवल पर आपको 20 अगस्त से लगाकर 25 अगस्त तक, ये कुल 6 दिन होते हैं, ये 6 दिन का आपके पास समय होगा। इन 6 दिनों में से किसी भी दिन आप फ़ीस जमा कर दीजिए। याद रखिए कि फ़ीस जमा करने पर ही आपका एडमिशन पक्का होगा। आवंटन पत्र मिल जाने से या आवंटन सूची में नाम आ जाने से एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। फ़ीस भरना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप फ़ीस नहीं भरेंगे 25 अगस्त तक तो आप पहले चरण में एडमिशन लेने से वंचित हो जाएंगे, चाहे आपके नाम से आवंटन पत्र जारी हो गया या आपका नाम आवंटन सूची में आ गया है। ध्यान रखिए, फ़ीस भरना बहुत ज़रूरी। फ़ीस कहाँ भरेंगे? फ़ीस ऑनलाइन सेंटर पर ही भरेंगे। आपने जो भी कॉलेज लिया हो, मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन करवाया हो, आपको फ़ीस भरने के लिए उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहीं से ऑनलाइन सेंटर से आप फ़ीस भर दीजिए। ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हुई।
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की अगर अपन बात करें तो 14 अगस्त के दिन आपके नाम के आवंटन पत्र जारी हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक आवंटन पत्र नहीं प्राप्त किए हैं, आपने ऑनलाइन सेंटर पर जाकर नहीं देखा है, आप MA, MCOM, MSc, MHSC, MBA आदि में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप तुरंत ही ऑनलाइन सेंटर पर जाइए, उनसे पूछिए और नाम आ गया हो तो आवंटन पत्र प्राप्त कीजिए। आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद PG वालों को यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को यानी स्नातकोत्तर वालों को फीस कब से कब तक भरना है। 14 को नाम आपका आ गया है तो 14 से ही फीस भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 19 अगस्त। UG की लास्ट डेट रहेगी 20 से 25 यानी पूरी डेट रहेगी, लास्ट डेट 25 रहेगी और PG की डेट रहेगी 14 से 19। ध्यान रखिए फीस आपको भरना ही है दोनों स्तरों पर। चलिए अब अगला प्रश्न आपका ये था कि हम डॉक्यूमेंट कॉलेज में कब जमा करेंगे, हमने जो ऑनलाइन पंजीयन करवाया उसका जो प्रिंट निकाला है उसको कॉलेज में कब जमा करना है। तो अभी उस संदर्भ में निश्चिंत हो जाइए। अभी आपको कॉलेज में आकर इस समय किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज अभी जमा नहीं करना है। जब कॉलेज में दस्तावेज जमा करने का समय आएगा तो आपको सूचना मिलेगी और उस सूचना के बाद आप कॉलेज जाएंगे। अलग अलग समितियां बनती हैं, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्ष तय होते हैं, वहां जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा देंगे और जमा कर देंगे। लेकिन अभी कोई दस्तावेज कॉलेज में जमा नहीं करना है, यानी अभी आपकी सारी प्रक्रियाएं कॉलेज के बाहर ही हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये भी है कि जो PG वाले बच्चे हैं जिनकी आवंटन पत्र सूची जारी हो चुकी है, अगर उनका नाम आवंटन सूची में नहीं आया तो ये तो पहला ही चरण है। अगर आपका नाम नहीं आया, आपके नाम से आवंटन पत्र जारी नहीं हुआ तो अभी आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पहले चरण की संपन्नता के पश्चात दूसरा चरण भी प्रारंभ होगा। इसी तरह से जो बच्चे UG में यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और यदि 20 अगस्त को उनके नाम का आवंटन पत्र जारी नहीं होता है तो उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे और भी अवसर है। मैं आपको बता देता हूं कि जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में एडमिशन नहीं मिलेगा उनका द्वितीय चरण कब से प्रारंभ होगा। स्नातक या ग्रेजुएशन के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो आपका द्वितीय चरण शुरू होगा 28 अगस्त से और 28 अगस्त से शुरू होने के बाद यह चलेगा 3 सितंबर तक। यानी 28 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान आप फिर से एक बार ऑनलाइन सेंटर पर जाकर वहां पर कुछ प्रक्रियाएं संपन्न करेंगे। कैसे प्रक्रियाएं संपन्न करेंगे, आप महाविद्यालय का चयन करेंगे, पाठ्यक्रम का चयन करेंगे आदि। यहाँ तक PG लेवल पर या स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय चरण का प्रश्न है तो यह द्वितीय चरण की प्रक्रिया 22 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगी। 22 अगस्त से 28 अगस्त के दौरान आप ऑनलाइन सेंटर पर जाकर महाविद्यालय, पाठ्यक्रम, विषय समूह आदि का विकल्प दे सकेंगे। यदि पहले चरण में आपने ऑनलाइन पंजीयन नहीं करवाया तो आप इन्हीं तारीखों में अर्थात 22 से 28 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे। द्वितीय चरण में आपके दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए आपको 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का समय मिलेगा। आवंटन पत्र कब जारी होंगे? PG स्तर पर 6 सितंबर 2021 को आवंटन पत्र जारी हो जाएंगे। आवंटन पत्र अगर आपको प्राप्त होते हैं, आपका नाम आ जाता है तो 6 सितंबर से लगाकर आप 11 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे। ध्यान रखिए प्रवेश शुल्क ऑनलाइन ही जमा करना है और प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात ही आपका एडमिशन पक्का होगा। इस तरह से द्वितीय चरण की ये मुख्य तारीखें थी जो आपको बता दी गई। तीसरे चरण की और आगामी चरणों की बातचीत अपन किसी अगले वीडियो में करेंगे।
मुझे आपसे अपनी जानकारी साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए चैनल का, प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार और हमारी शुभकामनाएं कि आपको पहले चरण में ही एडमिशन मिल जाए। इस चैनल को बनाने के लिए परिश्रम करने वाली युवा टीम को सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कठिन समझे जाने वाले प्रश्नों के सरलता से उत्तर दे दिए। आशा है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।